सो हेलो स्टूडेंट्स। आज कोई केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं होने वाला है। आज हम लोग बातें करेंगे बस। ठीक है। आज मैं आपको कुछ जो थोड़ा सा ही सेल्फ मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा अपनी राय दूंगा यहाँ पर। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, कोई बड़ा लेक्चर नहीं देने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम थोड़ी सी बातें करेंगे कि असल में ये जो इस समय सब समय चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स हैं चारों तरफ हमारे पूरी दुनिया में है, पूरे देश में है, काफ़ी सारी परेशानियां हैं, लेकिन इस परेशानियों में भी काम तो करना पड़ता है ना। उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। दूसरी बात, अ, मैं चाह रहा था कि इससे पहले कि आज का हम वीडियो सेशन शुरू करूं, मैं आज का हम लोग वीडियो सेशन शुरू करें, मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा अपने आप को पहले अपने आप को रेडी करिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कुछ बातें मैंने नोट करके भी रखी हुई हूँ पीछे, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान पहले ये करिए कि आप जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, सबसे पहले मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूं, फिर हम सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो सेशन में। और कोशिश करेंगे कि हम थोड़े से आज मोटिवेट हो सकें। ठीक है। वैसे तो मैं मानता हूं, मैं पर्सनली मानता हूं, और मैं कहता भी रहता हूं आप लोगों से, कई बार हमारी बातें हुई होंगी कि मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सेल्फ मोटिवेट हो सकें। क्योंकि कोई भी मोटिवेटर, कोई भी ओरेटर कभी भी आपके साथ हमेशा खड़ा नहीं हो सकता, हमेशा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। सो बेटर, व्हाई नॉट यू योर ओन मोटिवेट योर सेल्फ, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर आप खुद को मोटिवेट कर सके तो उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे कि ऐसा कैसे करें। बट पहले बात करते हैं कोविड-19 पर, जो कि 21 में जा चुका है। कोविड-19, कोविड-21, और हम लोग अभी भी उससे जूझ रहे हैं और उससे पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी मैंने सुना हुआ भी है, मैंने पढ़ा हुआ भी है। मैं इसी लाइन से स्टार्ट करता हूँ कि जब चारों तरफ परिस्थितियाँ बहुत बुरी होती हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का मज़ा आता है। परिस्थितियाँ जब सब चारों तरफ बहुत ही बुरी होती हैं तभी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का मज़ा आता है, क्योंकि उसी समय आपको एक्चुअली मौका मिलता है, उसी समय आपको एक्चुअली मौका मिलता है कि आप ढेर सारी तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकें कि उससे, उस परिस्थिति से निकले कैसे। क्योंकि अगर परिस्थितियां अच्छी होंगी, अनुकूल होंगी, तो आप वो पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट है, जो सर्च है आपकी, वो नहीं करेंगे आप। तो मुझे लगता है कि पिछले 2 सालों में जितने रिसर्च हुए होंगे दुनिया भर में, वैक्सीन को लेकर के, जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के, अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा कि हैदराबाद में पिछले 13 महीनों से लगातार दिन रात लगभग 600 साढ़े 600 वैज्ञानिक कंटिन्यूअसली वायरस म्यूटेंट उनके जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि पिछले एक डेकेड में भी इतना सीक्वेंसिंग हुआ होगा कि नहीं, वो पिछले 2 सालों के अंदर हुआ है। एंड दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि हम रिसर्च में कितने आगे चले जाएंगे इस एक कोविड वायरस की वजह से। यही बात आप पर लागू होती है। आप अपने घरों में इस समय जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को यूज कर सकते हैं, उतना ज़्यादा यूज एक्चुअली आपने, मुझे नहीं पता कि कभी किया होगा कि नहीं किया होगा, क्योंकि परिस्थितियां आपको मजबूर कर रही हैं वो करने के लिए। सबसे बढ़िया, अच्छा और बेहतर तरीका है मोटिवेट होने का यही, जो अभी मैंने आपसे कहा, परिस्थितियां ही अनुकूल नहीं हैं। और जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं तो मोटिवेशन अपने आप आता है। यही बेस्ट है, यही इंपॉर्टेंट भी है। तो क्लास, इसी बात से हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, या बाकी सारे लोग जो भी हमको सुन रहे हैं इस समय, श्रोता, इस बात को ध्यान रखें कि सबसे पहले मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मैंने अभी कई बार मैं सुनता रहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री साहब को सुनता हूँ या बाकी सारे लीडर को न्यूज़ में सुनता रहता हूँ, काफ़ी सारे मैसेजेस में सुनता हूँ। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के बारे में बात करते हैं हम लोग। व्हाई नॉट वी आर टॉकिंग टुडे माइक्रो वेलफेयर जोन। असल में एक छोटा सा कहावत है ना हमारी बायोलॉजी में, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सावधानी ही सुरक्षा है। तो अगर हम कोविड प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, खुद भी करें, अपने बिल्डिंग में, अपने घर में लोगों को मोटिवेट करें फॉलो करने के लिए, अपने आस पड़ोस लोगों को मोटिवेट करें फॉलो करने के लिए, और स्ट्रिक्टली उनसे फॉलो करवाएं,
तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया जो वेलफेयर जोन होगा वो यही होगा कि हम खुद भी सुरक्षा में रहेंगे, घर वालों को सुरक्षित रखेंगे और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे। अगर उन्हें कोविड हो ही ना, कोरोना हो ही ना, तो ये कितनी बड़ी बात है। आप ऐसे समझिए कि अगर आप अगले 2-4 महीनों के अंदर आप 5-10 लोगों को भी कोरोना होने से बचा पाते हैं तो ये कितनी बड़ी बात होगी, ये कितनी बड़ी बात होगी। कोरोना होना, उसके बाद उनका जो संघर्ष है, उनका स्वस्थ होना या ना होना, वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आप उन्हें इन प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में जाने से पहले बचा लें तो कितनी बड़ी बात है। और मेरी नज़र में माइक्रो वेलफेयर जो जोन है यही है कि आप खुद सुरक्षित होइए, कोविड प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, अपने आस पड़ोस लोगों को फॉलो करवाइए, उनसे उनसे बातें करिए, उनको मोटिवेट करिए, उनसे कम्युनिकेट करिए। मुझे लगता है ये बेस्ट है। दूसरा, मैं चाह रहा था कि जिनके घरों में भी डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो प्लीज़ उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें, उनसे अच्छी अच्छी बातें करें, और कम से कम कोविड के बारे में तो बिल्कुल बातें ना करें, क्योंकि ये बातें तो वो वैसे भी दिन भर करते रहते हैं। उनसे कोई दूसरी बातें करे, वो उनको तसल्ली देता है, सुकून देता है, शांति देता है, इससे फ्रेशनेस होता है, दिमाग स्वस्थ होता है। मुझे लगता है ये बेस्ट है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। मुझे याद है कि हम लोग जब थोड़ा सा एक मैं एग्जांपल लूँगा साइंस से, साइंस के बारे में लेक्चर लेकिन नहीं दूंगा, ठीक है। मुझे याद है कि जब हम लोग वर्क डन के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी सिस्टम, पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, मॉलिक्यूल या एटम, इलेक्ट्रॉन वर्क डन तब करता है जब उसके अगेंस्ट या तो चार्ज हो, या तो उसके अगेंस्ट फोर्स हो, या तो उसके अगेंस्ट प्रेशर हो। अगर चार्ज, फोर्स या प्रेशर हटा दिया जाए सामने से तो पार्टिकल, सिस्टम, मॉलिक्यूल वर्क डन ही नहीं करता। इसका अर्थ ये हुआ कि चूंकि हम पिछले 1-1.5 सालों से, 2 सालों से हमारे ऊपर का एक प्रेशर ही हट गया है। हमारा एग्जाम नहीं होगा, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, हम कितना पढ़ रहे हैं कोई जानने वाला नहीं है। तो जो प्रेशर था हमारे ऊपर से, वो हटने से हमारे जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि हम तब तक वर्क डन नहीं करेंगे, तब तक सही से पढ़ाई नहीं करेंगे जब तक सामने कोई एम ही नहीं होगा। अगर एम ही हटा लिया जाए, हमको कह दिया जाए कि आपका एग्जाम ही नहीं होने वाला है, तो हम अपने आप पढ़ाई से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं। और ये नेचुरल भी तो है, ये नेचुरल भी है। अगर हमको पता ही नहीं कि हम इस पढ़ाई का यूज़ कहाँ करने वाले हैं, हमको एग्जाम ही नहीं देना है, तो फिर क्यों पढ़ाई करने जाए हम लोग। सो बेटर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज ये करते हैं कि हम मैं अपने मन से कह रहा हूँ ये बातें, एक हम वीकली एम अगेंस्ट, मतलब अपने अगेंस्ट एक वीकली एम सेट करते हैं। हमारा एक एक्सटेंडेड एम होता है, जो एक्चुअल एम होता है इन योर लाइफ। उसके अलावा हम हर एक हफ्ते के लिए एक छोटा सा पर्टिकुलर सा एम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कुछ बुक्स पढ़नी है, बुक्स नहीं मिलेंगी तो ऑनलाइन मिल जाएंगी, या हमें कुछ स्टोरीज पढ़नी है, कुछ स्टोरी लिखनी है, या कुछ कविताएं पढ़नी है या लिखनी है, या हम कुछ थियरीज पढ़नी है या लिखनी है, कुछ रिसर्चेस करने हैं। ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसको हम एक जगह नोट करें और हम इसको चेक करें कि हम इस हफ्ते के लिए, आगे आने वाले हफ्ते के लिए हम ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे। ये जो एक एम जब आप सेट करेंगे कि इस एक हफ्ते में आप ये करेंगे, तो उसके अगेंस्ट आप थोड़ा सा आपके अंदर काम करने की इच्छा जागृत होगी, है ना। आप चाहेंगे कि हाँ ठीक है, चलो थोड़ा सा हम काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एम हमने सेट किया हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं तो। उस एम में आप स्टोरी पढ़ सकते हैं, आप पोइट्रीज पढ़ सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, आप पोइट्री लिख सकते हैं, आप कुछ अपने सब्जेक्टिव नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हैं, वो कोई भी वो सब्जेक्ट हो सकता है, या आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसके वीडियो भी अवेलेबल है, आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, चीज़ों को सर्च कर सकते हैं कि इस हफ्ते हमें इतना करना है, ठीक है। और मैं चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें जो आप करें तो बैठ के करें। बॉडी एक्सटेंशन थोड़ा बढ़ गया इस समय, हम हर चीज़ों को लेट के करने लगे हैं। हम लेट के पढ़ते हैं, लेट के मोबाइल देख रहे हैं। एक तो हमारा जो स्क्रीन टाइम में बढ़ गया है, स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से भी जो हमारे यहाँ इसकी लिक्विड होती है वो थोड़ी डिस्ट्रॉय होती है। तो स्क्रीन टाइम भी थोड़ा आप चेंज किया करिए। एक हमारे यहाँ रूल है 30-30-30 का, ठीक है, कि हर 30 मिनट में 30 सेकंड के लिए
आप स्क्रीन से अपनी नज़र हटा के या दूसरी अगल बगल चीज़ों को देखिए सिर्फ 30 सेकंड के लिए। फिर से आप स्क्रीन को देखिए, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूस स्क्रीन देखने से आपका जो विट्रस ह्यूमर है और एक्वस ह्यूमर वो डिस्टर्ब होता है, और जो लिक्विडिटी है आंखों के अंदर वो डिस्टर्ब होती है। तो स्क्रीन टाइम थोड़ा डिस्क्रीज करिए, कोशिश करिए। वैसे तो मैं ये ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा क्योंकि स्क्रीन टाइम आपको करना ही पड़ता है। तो मैं पहले कह रहा था कि आप एक एम सेट करेंगे, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करेगा, सेल्फ मोटिवेट करेगा कि ठीक है हमको ये काम करना है, हम इस हफ्ते में। फिर उसको रिवाइज करिए, किसको, प्रोग्रेस को रिवाइज करिए। या तो डे बाई डे करिए या तो वीकेंड पे करिए, कि हम अपने आप को चेक करिए कि हमने जो एक हफ्ते के लिए अपना एम सेट किया हुआ है हमने उसमें कितना काम किया, कितना हमारा प्रोग्रेस है। डिफॉल्टली, नेचुरली, बिना किसी बाहर के किसी आदमी के पूछे हुए आप खुद ये करिए। अपने माइंड को आप ट्रेन करिए कि हम जो ये एम डिसाइड कर रहे हैं इसमें हमने कितना प्रोग्रेस किया, हमने कितना पढ़ाई किया, हमने कितनी स्टोरीज पढ़ी, हमने मोटिवेशनल बुक्स कितनी पढ़ी, या हमने शेरो शायरी कितनी लिखी, कुछ भी आप कर सकते हैं, पोइट्रीज कितनी लिखी, ठीक है, आपने गाने कितने सुने या गाने कितने लिखे, ये सारे काम आप कर सकते हैं। ये सब आपके उस पर्टिकुलर एक वीक के एम में होगा। जब आप उसको प्रोग्रेस करेंगे तो चेक करेंगे कि आप एक हफ्ते के अंदर आपने इसको कितना किया। वो आपको सेल्फ मोटिवेट करेगा कि ये आपको इस हफ्ते के अंदर करना है, ठीक है। दूसरी बात, अपनी मेंटल स्ट्रेस को थोड़ा सा आप दूर भगाइए। दूर भगाना जरूरी कैसे है ना, और उसके लिए जरूरी क्या है, खुद को ही ड्रीम करिए। ड्रीम खुद को करिए, अपने आप को ड्रीम करिए कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। अपने आप को ड्रीम करिए कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं कुछ सालों के बाद। और वो कुछ सालों में हर एक हफ्ता छोटा छोटा पड़ाव है, छोटा छोटा स्टेप है। अगर इस एक हफ्ते के अंदर हमने ये काम कर दिया, उस अगले हफ्ते में किया, और ऐसे करते करते हम काफ़ी सारे हफ्तों में करते गए, तो एक समय के बाद हम अपने आप को कहाँ देखेंगे। अपने आप को ड्रीम करना शुरू करिए। दैट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू मोटिवेट योर सेल्फ, टू ड्रीम योर सेल्फ। अपने आप को ड्रीमिंग करिए कि हम यहाँ पे जहाँ हैं इससे हम किस पड़ाव पे, किस मुकाम पर हैं, उसको अपने आप को देखिए, उस लग्जरियस को देखिए, उस बड़े से घर को देखिए जो आप चाहते हैं कि उसमें आप हैं, उस बड़ी सी गाड़ी को देखिए जिसमें आप अपने आप को ड्राइव कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। बड़े से रेस्टोरेंट या होटल में देखिए जिसके रूम में आप बैठ के खाना खा रहे हैं। आप इसको ड्रीम करिए, और उस ड्रीम के लिए अपने जो वीकली जो आपका एम है सेट है उसको रिवाइज करते रहिए कि उसके हिसाब से हम अपना प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, जिससे आप अपने आप को मोटिवेट रख सकें। उसके अलावा ज़रूरी क्या है, रिवाइव योर फ्रेशनेस। अपने फ्रेशनेस को पुनर्जीवित करिए, और उसके लिए आप चाहें तो चुटकुले सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, आप मजाक कर सकते हैं, दूसरे से बातें कर सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या नाम है, कहानियाँ पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुन सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये सारे काम लिख भी सकते हैं, खुद का बना सकते हैं, खुद की आर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, छोटे छोटे क्राफ्ट डिज़ाइन कर सकते हैं इन एट योर होम, ठीक है, ऑनलाइन इसको सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप रिवाइव करेंगे तो आपका फ्रेशनेस आएगा। फ्रेशनेस आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा, मेंटली हेल्दी रखेगा, जिससे आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो थोड़ा टफ है, और अच्छा भी है कि आपको इतना मौका मिल रहा है, आपको हमेशा फ्रेश रखेगा। तो ट्राई टू रिवाइव योर फ्रेशनेस, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने जो नोट किए हुए हैं, आप इसको नोट करिए और इसको शुरू करिए आज से, अभी से। और हर हफ्ते, हर दिन, हर वीकेंड पे अपने आप को चेक करिए कि हम जो चीज़ों को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हम ड्रीम करेंगे, हाँ उसके हिसाब से हमें ये काम करना है कि नहीं करना है। ध्यान रखिए, हर बार आपसे पूछने वाला कोई नहीं होगा, पिछले डेढ़ सालों से तो बिल्कुल कोई नहीं है। तो अपने आप को सेट करिए कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मोटिवेट करने का सबसे आसान और बेहतर तरीका यही है कि खुद को मोटिवेट करिए। क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो थोड़े समय के लिए है, लेकिन आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो आप खुद को मोटिवेट करिए, और उस मोटिवेशन के लिए आप छोटे छोटे क्लॉज या जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करिए, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप कुछ पॉइंट्स का मेरे तरफ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है।
आप छोटी छोटी स्टोरीज लिखने की कोशिश कर सकते हैं कि चलो देखते हैं कि हम लिख पाते हैं नहीं लिख पाते हैं, गाने लिख पाते हैं नहीं लिख पाते हैं। कुछ मोटिवेशन आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, आप अपने डे बाय डे का जो रूटीन है उसको लिख सकते हैं। कोशिश करिए कि ज़्यादा ज़्यादा बिस्तर पे न लगे रहिए, आप अगर अपने छोटे से ही घर में सही उसमें घूम के काम करते रहिए, खड़े रहिए, थोड़े बैठिए, नीचे फर्श से बैठिए, ठीक है। अपने छोटे छोटे कामों में बाकी लोगों की हेल्प करिए, कोऑर्डिनेट करिए, कम्युनिकेट करिए, उनको भी फ्रेश रखिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनको भी पॉजिटिव करेगी। खुद भी पॉजिटिव रहिए, उन्हें भी पॉजिटिव रखिए, अपने आस पड़ोस सबको पॉजिटिव रखिए। ये आपके और उनके दोनों के मेंटल इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है। और मोटिवेशन एक्चुअली कुछ है नहीं, वो एक तरह का मेंटल रिवाइवल है, एक मेंटल फ्रेशनेस ही तो है। अगर दिमागी रूप से आप स्वस्थ हैं तो आप मोटिवेट हैं, अगर दिमागी रूप से आप अस्वस्थ हैं तो आप थक जाएंगे और आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ने लगेगी। खुद भी स्वस्थ रहिए, सबको स्वस्थ रखिए। ठीक है, थैंक यू।